हे गाइस, वेलकम टू द एग्जामिन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल में कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं डीसी ऑफिस शिमला में कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं। इसके आवेदन के लिए जो है 10 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 10 दिसंबर 2021 जो है इसकी आखिरी डेट रहेगी। सबसे पहले जो इसमें वैकेंसीज़ निकली हैं वो हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट रहेंगी 1, और ये जो पोस्ट है सिर्फ एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगी मैट्रिकुलेशन, 10th पास होनी चाहिए आप, और आपके पास जो है हैवी और लाइट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको हिमाचल के कस्टम्स और मैनर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और एज लिमिट जो रहेगी इसकी 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक रहेगी। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ामिनेशन रहेगी। 85 मार्क्स का ये टोटल एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है जी। और इसके बाद जो है आपका एक ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे ड्राइविंग टेस्ट के, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन जो होगी उसमें 15 मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। ये 15 मार्क्स वाइवा के बेसिस पे नहीं लगेंगे, ये लगेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। डीसी ऑफिस शिमला में ही कुछ पीएन की पोस्ट जो है निकली हैं। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें रहेंगी 29, अनरिजर्व्ड के लिए 5, जनरल एक्स सर्विसमैन 1, ईडब्ल्यूएस 9, ओबीसी 6, ओबीसी एक्स सर्विसमैन 2, ओबीसी बीपीएल 2, एसटी 2, एसटी एक्स सर्विसमैन 1 और बीपीएल की एससी बीपीएल की एक पोस्ट रहेगी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है वो आप 10th पास होने चाहिए हिमाचल बोर्ड से, या फिर अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हैं तो आप कहीं से भी 10th का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी वही है, हिमाचल के कस्टम मैनर्स के बारे में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। और एज लिमिट इसकी भी 18 से 45 वर्ष रहेगी। और इसके बाद जो वैकेंसी निकली है वो है बस्ता बरदार की, डीसी ऑफिस शिमला में एक पोस्ट रहेगी, जनरल के लिए है। और एज लिमिट इसकी भी 18 से 45 वर्ष, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रहेगी 8th जो है इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहेगी। चलिए अब मोड ऑफ़ सिलेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला। अभी जो हमने 2 पोस्ट डिस्कस की है पीएन की और बस्ता बरदार की, इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है। इसके लिए 85 मार्क्स जो है आपके किस आधार पे लगेंगे, जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि 8th अगर क्वालिफ़िकेशन है तो 8th के आधार पे, या 10th अगर क्वालिफ़िकेशन है तो 10th के आधार पे आपके मार्क्स लगेंगे। अब ये किस तरह से लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपके 50% मार्क्स हैं तो उसका 85% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना बनेगा 42.5। तो इस तरह से आप जो है जितने आपके मार्क्स हैं, मान लीजिए 60% है तो 60 को 0.85 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरीके से आप जो है परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद आपके जो 15 नंबर लगेंगे वो लगेंगे डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो इस तरह से जो फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। चलिए अब इसकी फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एससी के लिए जो है इसकी फ़ीस रहेगी 300 रुपीज़, और बाकी कैटेगरी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो है एससी के लिए। अब पीएन और बस्ता बरदार के लिए जो है 200 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकियों के लिए 100 रुपीज़। एससी ईडब्ल्यूएस जनरल आईआरडीपी एससी आईआरडीपी इनके लिए 100 रुपीज़, और इसके अलावा एक्स सर्विस मैन के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी अगली जो वैकेंसी निकली है वो निकली है हिमाचल डाक विभाग में, और ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 दिसंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर 2021 जो इसकी लास्ट डेट रहेगी। indiapost.gov.in पे जाके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं
वो देख लेते हैं हम। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो है 13 वैकेंसीज़ हैं, और इसके लिए जो एज लिमिट रहेगी 18 से 27 वर्ष, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए 12th पास होने चाहिए आप, और स्पोर्ट्स का कोटा होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा देख लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 3 पद, और एज लिमिट इसके लिए रहेगी 18 से 25 वर्ष। और इसके अलावा पोस्टमैन के लिए 2 पद निकले हैं, और इसके लिए भी 12th पास और स्पोर्ट्स कोटा। ये सभी जो वैकेंसीज़ हैं वो स्पोर्ट्स कोटे के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है वो निकली है फतेहपुर जल शक्ति विभाग में। तो अगर आप कांगड़ा से बिलोंग करते हैं तो ये जॉब डेफिनेटली आपके लिए है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं? सबसे पहले है पैरा पंप चालक, इसके लिए जो है 27 वैकेंसीज़ हैं। और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए जो है 31 वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए आपको अप्लाई जो करना है वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक ब्लैंक पेपर पे एप्लीकेशन लिखनी है, और उसके साथ जो अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके इनके ऑफिस में जाके सबमिट कर देना है। लास्ट डेट जो रहेगी इसके लिए वो रहेगी 18 नवंबर। 18 नवंबर से पहले पहले जो है आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद कुछ वैकेंसीज निकली है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। 50 वैकेंसीज हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहेगी 25 नवंबर। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन portal.hpscbl.in पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी 10th या 12th रहेगी, और जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये जो है फ़ीस रहेगी, और बाकियों के लिए 100 रुपीज़। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? 100 नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम होगा एक, और साथ में एक ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो है प्रोसेस में आपको बुलाया जाएगा। अगर डिसक्वालीफाई हो गए तो फिर आप बाहर हो गए कंपटीशन से। और इसके लिए एज लिमिट जो है 18 से 45 वर्ष रहेगी, और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल का। तो चलिए ये थी जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स। अगर आप इसी तरह के जॉब्स के रिगार्डिंग जो है फ्यूचर में अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द एग्ज़ामिन को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स और हिमाचल के GK के रिगार्डिंग भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।